बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा। तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। सूरह रात। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। अनल्लाह अल-मुहयी अल-मुमीत अर-रज़्ज़ाक़, ये किताब की आयात हैं और जो आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा। युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। अल्लाह वही है जिसने आसमानों को बग़ैर सतूनों के बुलंद किया, तुम इनको देखते हो, फिर अर्श को मुनज़्ज़म किया कि वो हर छोटी बड़ी शय पर गालिब और उनसे मसावी है, और शम्सो कमर को मुसख्खर यानी मुती किया, हर एक मुद्दत मुकर्ररा तक के लिए चल रहा है। वो अमर की तदबीर करता है, आयात को तफसील से बयान करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। युग़शिल लैल अन्नहार इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और वो वही है जिसने ज़मीन फैलाई और इसमें मजबूत पहाड़ और नहरें बनाईं और इसमें हर तरह के फलों के जोड़े बनाए। वो दिन को रात से ढांक देता है, बेशक इसमें तफक्कुर करने वाली कौम के लिए आयात हैं। वफ़िल अर्दि क़ितअुम मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अअनाब वज़र्उन वनख़ीलुन सिन्वान वग़ैरु सिन्वान
صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون। और ज़मीन में मुत्तसिल खित्ते हैं और अंगूरों के बागात और ज़रात और खजूर के एक जड़ वाले दोहरे और अलग अलग जड़ वाले दरख्त, सब एक ही पानी से सैराब होते हैं। और हमने फलों में बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, यानी मीठे, खट्टे और कड़वे। बेशक इसमें अकल करने वाली कौम के लिए आयात हैं। وَإِن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। और अगर तुम्हें ताज्जुब है तो उनका कौल अजीब है कि जब हम यानी मर कर मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से खल्क किए जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने रब का कुफ्र किया और इन्हीं की गर्दनों में तौक हैं, और वही अहले नार हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ और वो नेकी से कब्ल बुराई के लिए आपसे उजलत की दरख्वास्त करते हैं, और इनसे कब्ल मिसालें गुजर चुकी हैं, और बेशक आपका रब लोगों के लिए जुल्म पर बख्शने वाला है, और बेशक आपका रब शदीद सजा देने वाला है। وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ
जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो कहते हैं कि इस यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से कोई आयत क्यों नाजिल नहीं की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज खबरदार करने वाले हैं और हर कौम के लिए एक हादी है, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके बाद हर ज़माने के मनसूस मिनल्लाह इमाम है अलैहिस्सलाम है। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीदुल अर्हाम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। अल्लाह जानता है जो हर मादा उठाए हुए है और जो कुछ रहमों के अंदर कमी होती है और जो कुछ इजाफा होता है, और हर शय उसके पास मकसूदा मिकदार में मौजूद है। आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल। वो गैब और हाजिर का आलिम, बहुत बड़ा और बहुत आला है। सवाउन मिनकुम मन असर्रल क़ौल वमन जहर बिही वमन हुव मुस्तख़्फ़िन बिल्लैलि वसारिबुन बिन्नहार। उसके लिए मसावी है तुम में से कोई खुफिया बात करे या कोई उसे ऐलानिया करे, और जो कोई रात में छुपा हुआ हो और दिन में चल रहा हो। लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ। उसके निगरान यानी हर शख्स के लिए उसके पीछे और मुहाफ़िज उसके आगे अल्लाह के अमर से उसकी हिफाजत करते हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता हत्ता कि वो अपने नफ्सों की हालत न बदले, और जब अल्लाह किसी कौम के मुताल्लिक बुरा इरादा कर लेता है तो उसे कोई रद्द करने वाला नहीं, और ना उनके लिए इसके अलावा कोई वली है। वो वही है जो खौफ और तमा के लिए तुम्हें बिजली दिखाता है और वो भारी बादल पैदा करता है। वयुसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही वल्मलाइकतु
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. और गरज उसकी तस्बीह करती है उसकी हम्द के साथ, और मलाइका उसके खौफ से, और वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है तो उन्हें जिस पर चाहता है गिरा देता है, जबकि वो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं, और वो शदीद कुव्वत और तदबीर वाला है। लहू दअवतुल हक़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फैहि इलल माइ लियबलुग़ फ़ाहु वमा हुव बिबालिग़िहि वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ضलाल। उसी को पुकारना हक है, और वो यानी माबूद जिनको ये लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, वो इनको किसी शय का जवाब नहीं दे सकते, मगर यानी इनकी मिसाल जिस तरह कोई पानी की तरफ हाथ फैलाता है ताकि उसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि वो उस तक पहुंचने वाला नहीं, और इसी तरह नहीं दुआ काफिरों की मगर गुमराही में यानी बेकार और रायगा। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस्समावाति वल अर्दि तव्अन व करहन व ज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल। जो भी आसमानों और ज़मीन में है वो खुशी से और मजबूरन अल्लाह को सजदा कर रहा है, और सुबह और शाम उनके साये भी यानी मोमिन का साया तौवन सजदा करता है और काफिर का साया करहन सजदा करता है। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
कहो इंसानों और ज़मीन का रब कौन है? कहो अल्लाह। कहो क्या फिर तुमने उसके अलावा औलिया बना लिए हैं जो अपने नफ्सों के लिए भी नफ़ा का इख्तियार मलकियत नहीं रखते और ना ही ज़रर का? कहो क्या अंधा यानी काफिर और बसारत वाला यानी मोमिन मसावी हैं? या क्या जुल्मत यानी कुफ्र और नूर यानी ईमान मसावी हैं? या उन्होंने अल्लाह के शरीक बनाए हैं जिन्होंने उसकी मखलूक की तरह खल्क किया है, तो मखलूक उनको मुशाबे लगती है। कह दो अल्लाह हर शय का खालिक है और वो वाहिद गालिब है। أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال उसने आसमान से पानी नाजिल किया तो वादियां अपनी वसत के मुताबिक बह पड़ीं। फिर सैलाब ने सतह पर उठने वाला झाग उठाया और जो यानी धातें लोग आग में जलाती हैं जेवर या बर्तन हासिल करने के लिए, उन पर उसी की मिसल झाग होता है। इस तरह अल्लाह हक और बातिल की मिसाल पेश करता है। और रहा झाग तो वो बेकार चला जाता है, और रही वो चीज़ जो इंसानों को नफ़ा देती है तो वो ज़मीन में पड़ी रहती है। यानी हक जो है ना मोमिनीन के दिलों में सख्त हो जाता है और काफिरों के दिलों में सख्त नहीं होता। इस तरह अल्लाह मिसालें पेश करता है। للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने इसकी दावत कबूल न की, अगर वाकई उनकी मलकियत हो जाए जो कुछ ज़मीन में है सब और इतना ही इसके साथ, तो वो उसे ज़रूर फिदिया में दे दें, यानी अजाब से बचने के लिए। इन्हीं लोगों के लिए बुरा हिसाब है और उनकी पनाहगाह जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى
क्या फिर वो जो जानता है कि बेशक जो कुछ आपके रब की तरफ से आपकी तरफ नाजिल किया गया है हक है, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम है, इस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधा यानी मुखालिफ अव्वल है? सिर्फ साहिबान अक्ल यानी शियान अली अलैहिस्सलाम ही नसीहत कबूल करते हैं। الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق जो अल्लाह का अहद वफा करते हैं यानी शियान अली अलैहिस्सलाम, और वो मीसाक यानी पुख्ता अहद जो आलम ज़र में और यौम गदीर लिया गया को नहीं तोड़ते। والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب और जो इस को जोड़े रखते हैं यानी ताल्लुक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जोड़े रखते हैं, जिसका अल्लाह ने अमर किया है कि इसे जोड़ा जाए, यानी ये मासूमीन अलैहिस्सलाम का सिला रहमी अर्श पर आवेज़ा है और कहता है, ए अल्लाह तू इससे राब्ता रख जो मुझसे राब्ता रखे और उससे कता कर जो मुझसे कता करे। और वो अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करते हैं और वो बुरे हिसाब से खौफ खाते हैं। والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار और जिन्हों यानी शियान मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने रब के चेहरे की तलब में सब्र किया और सलात कायम की, और जो हमने इन्हें रिस्क दिया है उसमें से पोशीदा और ऐलानिया खर्च करते हैं और नेकी के ज़रिए बुराई को दफ़ा करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए आखिरत का अच्छा घर है। جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب यानी शिया आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ अदन की जन्नतों में दाखिल होंगे, और जो उनके बाप दादा और अज़वाज और औलाद में से साले हैं, और मलाइका उनके पास हर बाब से दाखिल होंगे। سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار कहते हुए सलाम अलैकुम, इसलिए कि तुमने सब्र किया, पस कितना अच्छा है आखिरत का घर। والذين ينقضون
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. और जो लोग अल्लाह के अहद यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो अहद लिया को मजबूत बांधने के बाद तोड़ देते हैं और उसे कता कर देते हैं, जिसके मुताल्लिक अल्लाह ने अमर किया है कि उसे जोड़ा जाए, और वो ज़मीन में फसाद करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाहु यबसुतु الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. अल्लाह जिसका चाहता है उसका रिज्क फराह कर देता है और जिसे चाहे बकदर ज़रूरत देता है, और वो लोग दुनिया की हयात पर खुश हैं और कुछ नहीं दुनिया की हयात आखिरत के मुकाबले में सिवाय माल मता के। ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो कहते हैं इस यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से कोई आयत नाजिल क्यों नहीं होती। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जो रजू करे उसे अपनी तरफ हिदायत देता है। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. जो लोग ईमान लाए हैं और इन यानी मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलूब अल्लाह के ज़िक्र यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुतमईन हैं। खबरदार अल्लाह के ज़िक्र से ही कलूब मुतमईन होते हैं। الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. जो लोग ईमान लाए और साले अमाल किए उनके लिए तूबा है, यानी तूबा शजर जन्नत है जो मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में है, और उसकी शाख हर मोमिन के घर में होगी, और अच्छा अंजाम
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب इसी तरह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उम्मत में भेजा है जिससे कबल उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि आप इनको वो तिलावत करके सुनाएं जो हमने आपकी तरफ वही की है, और वो लोग रहमान का इनकार करते हैं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, वही मेरा रब है, कोई माबूद नहीं सिवाय इसके, इसी पर मैं तवक्कुल करता हूँ और इसी की तरफ मेरा रजू है। ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد और अगर कोई कुरान है जिससे पहाड़ चलाए जाते, या इससे यानी तेज़ रफ्तार सफ़र के लिए ज़मीन कता की जाती, या इससे मुर्दों को ज़िंदा करके इनके साथ कलाम किया जाता, तो वो यानी वो मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास है, बल्कि सब अमर अल्लाह के लिए है। क्या फिर भी जो लोग ईमान लाए हैं मायूस नहीं होते कि अगर अल्लाह चाहता तो तमाम इंसानों को हिदायत दे देता, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है हमेशा इन पर आफत आ पड़ती है, इस वजह से जो उन्होंने करतूत किए, या उनके घर के करीब उतरती है हत्ता कि अल्लाह का वादा आ जाए। बेशक अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب। और तहकीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो मैंने इनको मोहलत दी जिन्होंने कुफ्र किया था, फिर मैंने इनको पकड़ लिया, तो कैसी थी मेरी सजा। अफमन हुवा
قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد क्या वो जो हर नफ्स यानी शख्स पर कायम है जो वो कमाता है और उन्होंने अल्लाह के शरीक बना लिए हैं, कहो उनके नाम तो लो, या तुम अल्लाह को वो खबर दे रहे हो जो वो ज़मीन में नहीं जानता, या जो बात से ज़ाहिर है यानी रिस्क, बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके लिए उनकी खुफिया तदबीरें खुशनुमा बना दी गई हैं और वो सबील यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम से रोक लिए गए हैं। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसका कोई हादी यानी इमाम मासूम अलैहिस्सलाम नहीं। لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق उनके लिए दुनिया की हयात में अजाब है और आखिरत का अजाब यकीनन ज़्यादा सख्त है और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं। مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار मुत्तकीन से जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी मिसाल यानी तफसील है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसका फल और उसका साया दायमी है। ये अंजाम है उन लोगों का जिन्होंने तकवा किया और काफिरों का अंजाम नार है। والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب और जिन लोगों यानी मौला अली अलैहिस्सलाम
को हमने किताब दी है वो इस पर खुश हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया है, और गिरोहों में से कुछ यानी फ़िरके इसकी बाज़ बातों का इनकार करते हैं, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में जो आयात हैं उनके वो मुनकर हैं। कह दो मुझे सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न करूं। मैं उसी की तरफ दावत देता हूं और उसी की तरफ मेरा रुजू है। وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق। और इस तरह हमने इसको अरबी हुक्म यानी फरमान जो है कानून हुकूमत नाजिल किया है, और अगर तुमने इनकी ख्वाहिशात का इत्तबा किया बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म आ गया है तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई वली नहीं और ना ही बचाने वाला। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ। और तहकीक हमने आपसे कबल रसूल भेजे और इन्हें अज़वाज और औलाद वाला बनाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। और किसी रसूल के लिए ज़ेबा ना था कि वो कोई आयत लाए मगर अल्लाह के इज़्न से हर मुद्दत दौर के लिए किताब यानी लिखा हुआ फैसला है। यम्हु अल्लाहु मा यशाअ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है सब्त यानी बरकरार रखता है, और उसके पास असल किताब है। وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ। और अगर हम इस यानी अंजाम रिजत का बाज़ हिस्सा आपको दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया है, या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा दिखा दें, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा सिर्फ तबलीग रिसालत है और हमारे ज़िम्मे हिसाब लेना है। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔
क्या उन्होंने देखा नहीं कि बेशक हम ज़मीन को उसके अतराफ से घटाते चले आ रहे हैं, यानी अली अलैहिस्सलाम के कत्ल से अल इल्म का बड़ा हिस्सा चला गया, यानी मासूम उलमा अलैहिस्सलाम की शहादत से। और अल्लाह फैसला करता है, इसके फैसले पर कोई नज़रसानी करने वाला नहीं, और वो सिरअत से हिसाब लेने वाला है। وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار और तहकीक जो लोग उनसे कब्ल थे उन्होंने खुफिया तदबीरें की, मगर तमाम तर खुफिया तदबीर अल्लाह के लिए है। वो जानता है जो हर नफ्स कमाता है, और अनकरीब कुफ्फार जान लेंगे कि आखिरत का अच्छा घर किसके लिए है। ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे हुए नहीं हैं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह काफ़ी है, और वो जिसके पास अल किताब का इल्म है, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम, जो सब किताब का इल्म उनके पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताब अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिज अन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। सूरह इब्राहीम अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, किताब को हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ज़ुल्मात यानी कुफ्र से नूर यानी ईमान की तरफ निकाले, उनके रब के इज़्न के साथ अजीज़ और हमीद की सिरात की तरफ, यानी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की इमामत की तरफ। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व वैलुल लिलकाफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद। अल्लाह वो है जिसके लिए वो सब कुछ है जो आसमानों और ज़मीन में है, और काफिरों के लिए शदीद अजाब की वजह से तबाही है। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरह
जो लोग दुनिया की हयात को आखिरत पर महबूब रखते हैं और वो अल्लाह की सबील यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम से रोकते हैं और उसे टेढ़ा करना चाहते हैं यानी गैर मासूम की विलायत मनवाते हैं या मानते हैं, वही लोग दूर की गुमराही में हैं। وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم। और हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर इस कौम की ज़ुबान यानी में पैगाम के साथ, ताकि वो इनके लिए वाज़े बयान करे। फिर अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है और वही हिदायत देता है जिसे चाहता है, और वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور। और तहकीक हमने मूसा को अपनी आयात के साथ भेजा और कहा कि अपनी कौम को जुल्मात से नूर की तरफ निकालो और उन्हें अय्याम अल्लाह, अल्लाह के अय्याम जो है कयाम यानी कयाम कायम अजल्लाहु ताला फरजल शरीफ का दिन, रजत का दिन, कयामत का दिन याद दिलाओ। बेशक इसमें हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए आयात है। وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, जिक्र करो अल्लाह की इस नेमत का जो तुम पर है जब तुम्हें आले फिरौन से निजात दी, जो तुम्हें बुरे अजाब में मुब्तला रखते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से अजीम आजमाइश थी। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ और जब तुम्हारे रब ने एलानिया बताकर इख्तियार दे दिया
कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर मज़ीद दूंगा, और अगर तुमने कुफ्र किया तो बेशक मेरा अज़ाब वाकई शदीद है। وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد। और मूसा ने कहा, अगर तुम कुफ्र करो, तुम और जो ज़मीन में है सब इकट्ठे हो, तो बेशक अल्लाह वाकई बेनियाज है जिसकी हम्द की जाती है। ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب। क्या तुम्हारे पास इन लोगों की खबर आई है जो तुमसे कबल थे, नूह और आद और समूद, और जो इनके बाद थे, इनको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंह में दिए और कहा, बेशक हम कुफ्र करते हैं जिस यानी दावत के साथ तुम भेजे गए हो, और बेशक हम शक में हैं जिसकी तरफ तुम हमें दावत देते हो। शशो पंज में मुब्तला। قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين।
उनके रसूलों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के मुताल्लिक शक में हो जो आसमानों और ज़मीन को ईजाद करने वाला है? वो तुम्हें दावत देता है ताकि तुम्हें बख्श दे सारे गुनाहों में से और तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत दे। उन्होंने कहा, तुम नहीं मगर हमारी मिस्ल बशर। तुम्हारा इरादा है कि तुम हमें उनसे रोको जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे, बस तुम हमारे पास वाज़े दलाइल लाओ। قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। उनसे उनके रसूलों ने कहा, हम नहीं मगर तुम्हारी मसल बशर, लेकिन अल्लाह जिस पर चाहता है एहसान फरमाता है अपने बंदों में से, और हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम तुम्हारे पास दलील लाएं मगर अल्लाह के इज़्न से, और मोमिनीन को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون। और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल ना करें, और तहकीक उसने हमें हमारे रास्तों की हिदायत कर दी, और जो एज़ा तुमने हमें दी है हम उस पर ज़रूर सब्र करेंगे, और तवक्कुल करने वालों को अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए। وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين। और जिन लोगों ने कुफ्र किया था उन्होंने अपने रसूलों से कहा, हम यकीनन तुम्हें अपनी सरजमीन से निकाल देंगे, या तुम्हें हमारी मिल्लत यानी दीन में वापस आना पड़ेगा। तो उनके रब ने उनकी तरफ वही की कि हम जालिमों को ज़रूर हलाक कर देंगे। وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ। और उनके बाद तुम्हें ज़रूर ज़मीन में आबाद करेंगे, ये उसके लिए है जो मेरे मकाम यानी अलूहियत के मकाम से खौफ खाता है, और मेरी वईद यानी धमकी से खौफ खाता है।
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. उन्होंने फैसला चाहा और हर जाबिर और जालिम दुश्मन हक नामुराद हो गया. मिन वराइही जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद. उसके आगे जहन्नुम है और उसे यानी जानियों की शर्मगाहों से पीप वाला पानी पिलाया जाएगा. यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु वयअतीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुव बिमय्यितिन वमिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़. वो उसका घूंट तो भरेगा मगर करीब नहीं कि उसे निगल सके, और इस पर हर तरफ से मौत आएगी लेकिन वो मरेगा नहीं, और आगे उसके लिए सख्त अजाब होगा. मसलुल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिहु फी यौमिन आसिफिन ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शैء. ذلك هو الضلال البعيد. जिन लोगों ने अपने रब का कुफ्र किया है उनके आमाल की मिसाल इस राख की तरह है जिस पर एक तूफानी दिन में सख्त हवा चली हो, यानी जिसने विलायत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का इकरार न किया. इसी तरह जो आमाल उन्होंने कमाए हैं उनमें वो किसी शय पर कादिर नहीं हो सकेंगे. यही दूर की गुमराही है. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. क्या तुमने नहीं देखा बेशक अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ खल्क किया है. अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह नई मखलूक को ले आए. وما ذلك على الله بعزيز. और ये बात अल्लाह पर कुछ भी दुश्वार नहीं है. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون
और वो सब इकट्ठे अल्लाह के सामने निकलेंगे तो कमज़ोर लोग उन लोगों से जिन्होंने तकब्बुर किया था यानी रहबर कबीर बने हुए थे कहेंगे बेशक हम तुम्हारे ताबे यानी दुनिया में मुकल्लद थे, तो क्या तुम हमें अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए कुछ काम आ सकते हो? वो कहेंगे अगर अल्लाह ने हमें हिदायत की होती यानी अजाब से राह निजात की हिदायत की होती तो हम ज़रूर तुम्हें भी हिदायत कर देते। अब हमारे लिए बराबर है कि हम जजा फजा यानी पेचोताब खाते हुए शोर मचाएं या हम सब्र करें, हमारे लिए भाग कर पनाह लेने की कोई जगह नहीं। وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم। और जब यानी अपने साथियों में दुनिया वाला मामला पूरा कर लेगा तो शैतान यानी सानी कहेगा बेशक अल्लाह ने जो वादा तुमसे किया हक वादा किया और मैंने जो वादा तुमसे किया तो मैंने इसकी खिलाफ वर्जी की और मेरा तुम पर कोई इख्तियार नहीं था मगर यह कि मैंने तुम्हें दावत दी और तुमने मेरी दावत को मुस्तजाब यानी कबूल किया। बस तुम मुझे मलामत न करो बल्कि अपने नफ्सों पर मलामत करो, मैं तुम्हारा फरियाद रस नहीं हूँ और ना तुम मेरे फरियाद रस हो। बेशक मैं इनकार करता हूँ कि तुमने इससे पहले मुझे यानी अल्लाह का शरीक बनाया था, बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام। और जो लोग ईमान लाए और साले अमाल किए वो जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो अपने रब के इज़्न से इनमें हमेशा रहेंगे, इसमें इनकी दुआए मुलाकात सलाम होगी। ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने कलमा तैयबा की मिसाल कैसी बेहतरीन पेश की है कि जिस तरह शजरा तैयबा है जिसकी जड़ यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमी हुई है और ज़मीन तौहीद में, और उसकी शाखें यानी मौला अली अलैहिस्सलाम व आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम आसमान में है। تؤتي أكلها كل
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون। वो हर वक्त अपने रब के इज़्न से फल यानी इल्म मासूमीन अलैहिस्सलाम दे रहा है और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें पेश करता है ताकि वो नसीहत लें। ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار। और कलमा खबीसा की मिसाल शजरा खबीसा यानी बनु मैया की मानिंद है जो ज़मीन के ऊपर से ही उखाड़ लिया जाता है, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है। युसब्बितु अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि अस्साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरति व युदिल्लु अल्लाहु अज़्ज़ालिमीन। وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ। अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए हैं कौल साबित यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम की वजह से दुनिया की हयात और आखिरत में सबात यानी कब्र में भी इकरार विलायत अली अलैहिस्सलाम पर साबित कदमी अता फरमाता है और जालिमों को अल्लाह गुमराह कर देता है और अल्लाह जो चाहता है करता है। أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ। क्या तुमने नहीं देखा इन लोगों को जिन्होंने यानी बनी उमैया और बनु मुगैरा ने अल्लाह की नेमत यानी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को कुफ्र से बदल दिया और अपनी कौम को दारे हलाकत में उतार दिया। जहन्नम यस्लौनहा व बि'सल क़रार। यानी जहन्नुम जिसमें वो जलेंगे और वो बहुत बुरी जाए करार है। وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ और उन्होंने अल्लाह के मद्दे मुकाबिल बनाए हैं ताकि वो उसकी सबील से गुमराह करें। कह दो तुम मजे कर लो, फिर तुम्हारी मंजिल नार की तरफ है। قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ
ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो सलात कायम करो और जो रिस्क हमने इनको दिया है उसमें से खुफिया तौर पर और ऐलानिया खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें ना सौदागरी होगी और ना दोस्तारी। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल मिनस समाइ माअन فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار। अल्लाह वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को खल्क किया और आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसके ज़रिए तुम्हारे रिज़्क़ के लिए समरात निकाले और तुम्हारे लिए कश्ती को मुसख्खर किया ताकि समंदर में उसके अमर से चले और तुम्हारे लिए नहरों को मुसख्खर किया। وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار। और ए मेरे प्यारे मासूमीन अलैहिस्सलाम, तुम्हारे लिए शम्स व कमर को मुसख्खर किया, यानी कि दोनों मदार में चले जा रहे हैं, और तुम्हारे लिए लैलो नहार को मुसख्खर किया।